जय हिंद। आज पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस क्या है? टेंस जो है ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखे हैं द टेंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस हमें बताता है कि एक्शन बताता है। टेंस हमें क्या बताता है? एक्शन बताता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़ का एक्शन। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम का जो एक्शन बताता है उसको हम लोग टेंस कहते हैं। सीधी सी बात हम लोग कह सकते हैं कि टेंस वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वो भाग है जिसमें हम लोग प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा टेंस कहलाता है। अब है टेंस। टेंस का टाइप, तब टाइप्स ऑफ टेंस मतलब टेंस के कितने प्रकार, टेंस के भेद, यानी कि काल के भेद, यानी कि काल टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस है सो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है भविष्यकाल। हमने क्या देखा कि टेंस जो है सो एक्शन बताता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम का। उसके साथ साथ टेंस जो होते हैं सो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का भी 4 भाग है। प्रेजेंट टेंस का कितना भाग है? 4। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक करके देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कब कैसे पहचाने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट में है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसको कैसे पहचान क्या है? पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस तरह का अगर
जिस हिंदी क्रिया के अंत में कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है हिंदी का, अगर उसमें है, अगर ता है, ती है, ते है, ता हूँ अगर रहे, तो हम वो पहचान जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं वही है। अब इसको बनाने के लिए रूल है। रूल क्या? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रह गया यहाँ क्या कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल में क्या करेंगे? ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के रूल होता है सब्जेक्ट, इसमें एक नया चीज़ आ जाता है नेगेटिव के लिए, डू अथवा डज लगेगा, प्लस उसके बाद V1। केवल अफर्मेटिव में V1 अथवा V5 लगेगा, लेकिन जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि डू डज आएगा, डू डज आएगा, उसके बाद नोट आएगा। क्या आएगा? नोट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव अगर करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा? डू डज को बाहर निकाल देंगे, डू डज को बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट जाएगा बाद में। अगर नोट रहा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अगर नोट रहा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ नोट दे सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, तब होगा डू ए नेगेटिव। किसका? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे क्या मैं इस काम को नहीं करता हूँ, इस तरह का, तो नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरह का है। इसमें आप उसके बाद यहाँ बना सकते हैं WH क्वेश्चन। केवल डू डज के पहले WH वर्ड लगा सकते हैं, वाई, वेयर, वाट, हाउ, हु, इस तरह का सेंटेंस वर्ड है, सो WH क्वेश्चन वर्ड है। अब हम बताने वाले हैं कि V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा। इसके लिए है क्या है, एक चार्ट है, देखिए क्या है, पर्सन है, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल। पर्सन में क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई के साथ डू लगेगा। प्लूरल में वी होगा, इसमें भी डू लगेगा, यू, यहाँ भी डू लगेगा। उसके बाद यहाँ पे भी यू होता है, डू। यू मतलब आप, तुम, जब सिंगुलर में रहेगा तो यू का मतलब होता है आप लोग, जब प्लूरल में रहेगा तो। उसके बाद होगा ही, सी, ईट और नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जहाँ है इसमें लगेगा डज, केवल इसी में डज लगेगा। उसके बाद यहाँ होगा दे, नेम्स, यहाँ पे डू लगेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब अफर्मेटिव में हम लोग बनाएंगे डू डज, और डू डज यहीं से पता चलेगा, और जिसमें डज लगा इसी में V5 लगेगा, वर्ब का पांचवा रूप। कब? जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तब। और नेगेटिव बनाएंगे, चाहे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, चाहे जो भी बनाएंगे, उसके बाद सब में जिसमें डू लगा उसमें V1 लगेगा, और जिसमें डज लगा उसमें V5 लगेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? अगर आ रहा होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम क्या है बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, क्या? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ अगर रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। तो उसका पहला एग्जाम्पल है, मैं घर जाता
हूँ। तो क्या होगा मैं का, यहाँ पे रूल देखिए, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आई के साथ अभी पिछला चार्ट में दिखाए थे कि आई के साथ क्या लगेगा V1, तो होगा आई, उसके बाद V1 क्या होगा जाना का गो, आई गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है घर, तो आई गो टू हाउस, स्कूल दीजिए हाउस, हो गया। इसी का अगर हम लोग नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो देखिए नेगेटिव रूल क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई के साथ V1 लगा तो इसमें क्या लगेगा डू लगेगा, तो आई डू, उसके बाद क्या होगा नॉट, उसके बाद V1 क्या है जाना, तो गो टू हाउस। इस तरह इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डच को बाहर निकालेंगे तो डू, उसके बाद आई, उसके बाद गो टू हाउस। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लगा देंगे तो मेरा ये बन जाएगा। एग्जाम्पल 2, एक और देखते हैं, वह खाना बनाता है, तो वह खाना बनाता है, वह का क्या होगा ही। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही जो है थर्ड पर्सन है, तो इसमें क्या लगेगा V5 लगेगा। तो खाना बनाना का क्या होता है कुक, खाना बनाना का कुक, तो इसमें V5 क्या होगा कुक्स फूड, तो हो गया ही कुक्स फूड। नेगेटिव बनाएंगे तो ही, उसके बाद क्या लगेगा इसमें डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें डज लगेगा, तो क्या होगा ही डज, उसके बाद नॉट, अब V1 है कुक का, कुक्स नहीं लिखेंगे कुक फूड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा डू डज बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही, यहाँ देखिए डू डज बाहर है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 क्या है कुक, उसके बाद फूड। इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो ही के बाद नोट लगा दीजिएगा। ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।